दोस्तों एक चीज़ तो कन्फर्म हो गया है और वो ये है कि ईरान चाहे जंग जीते या हारे, मगर ईरान पूरी दुनिया के लोगों को और पूरी दुनिया के लोगों के दिल को जीत चुका है। और वो किस तरह, मैं एक एक करके इन तमाम चीज़ों पर बात करूंगा। मगर एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप द फीड आउट चैनल के लिए ख़ुद को कैपेबल समझते हैं, ख़ुद को समझते हैं कि हम इस चैनल पर काम कर सकते हैं, अगर आप बोलना जानते हैं, अगर आप किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना जानते हैं, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे डीएम कर सकते हैं। आपके लिए ये दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वक्त की कमी की वजह से बहुत सारी अपडेट्स हम आप तक लेकर आ पाते। इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हम वो तमाम अपडेट्स को लेकर आएँ आप तक, जो इस दुनिया में हो रहा है और जो इस वक्त हो रहा है। हम तमाम बड़ी ख़बरों पर बात करेंगे, लेकिन दोस्तों इस वक्त ट्रंप की बौखलाहट बताती है कि कुछ तो है जो ईरान ने पकड़ा हुआ है। इस वक्त ट्रंप जिस तरह की बात करते हैं और जिस तरह की अल्टीमेटम देते हैं और जिस तरह ट्रंप कई बार ये कहते हैं कि हम ईरान की जगह ख़ुद को अगर टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दे तो कैसा होगा। कई बार ट्रंप ये कहता है कि मुझे इस वक्त ईरान को तबाह कर देना है। कई बार कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दिया जाए। कई बार कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को उन लोगों के लिए छोड़ दिया जाए जो लोग उससे व्यापार करते हैं। तो बौखलाहट में और हलबलाहट और खलबलाहट में कुछ इस प्रकार भी हालत हो गई है कि ट्रंप कहते हैं कि इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से हमने अगर टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया तो हमें कौन रोक सकता है। बताइए ये सारी कहानी क्यों? अगर आप सुपर पावर है, अगर आप बड़ी ताकत है, तो ये सारी कहानियाँ क्यों करनी पड़ रही है? एक तरफ तो ट्रंप ये चाहता है कि हम ये सीज़ फायर कर लें, क्योंकि उसे अंदाज़ा हो गया है कि वो वेनेज़ुएला नहीं है। उसे ये भी अंदाज़ा हो गया है कि जिसे वो छोटा सा देश समझने की गलती कर रहे थे, सिर्फ इसलिए कि कई बरसों से उस पर सैंक्शन लगा कर रखा था। सोचा था कि कई बरसों से उस पर जब हमने सैंक्शन लगाया है तो वह देश अंदर से कमज़ोर हो गया होगा। फिर मौका देखा कि ख़ुद ईरान के कुछ लोग जो रिवॉल्यूशन के नाम पर, जो आज़ादी के नाम पर लड़ पड़े और ख़ुद ईरान के रजीम के ख़िलाफ़ बोल पड़े। सोचा इससे अच्छा मौका और क्या होगा, आज ज़रा इसी मैदान में कूद पड़े। और ये सोचने के बाद ट्रंप ने और इजराइल ने मिलकर एक साथ लगे सैंक्शन वाले देश पर अटैक कर दिया, हमला कर दिया। और अंजाम आज तक पूरी दुनिया देख रही है कि इन दो लोगों की गलती को आज पूरी दुनिया भुगत रहा है। और आज पूरी दुनिया के अंदर फ्यूल क्राइसिस, नौकरी की क्राइसिस, लोगों की हालत और आर्थिक मंदी की क्राइसिस, आखिर वो कई ऐसी चीज़ और कितनी चीज़ों का मैं नाम लूँ। मैं अगर नाम लेने पर आ जाऊँ तो बहुत चीज़ों का नाम ले सकता हूँ, मगर आज इन दो लोगों की वजह से आज पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी देखने को मिल रही है। आज इन दो लोगों की वजह से पूरी दुनिया तंग और तबाह के दहाने पर खड़ा है। एक तरफ सीज़ फायर के बाद लेबनान पर हमला हो रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल ईरान पर हमला कर रहा है। सोचिए, एक तरफ सीज़ फायर की बात हो रही है तो एक तरफ ये लोग आतंक मचा रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम क्या करें। अब हाल ये हो चुका है कि अगर ईरान पर अटैक करते हैं और रिटेलिएशन होता है तो पूरी दुनिया में ये भंवारा मचा दिया जाता है कि देखो देखो ये है टेररिस्ट, ये है मदर ऑफ टेररिस्ट, ये है ये है वो है वो। पूरी दुनिया को एक नाम देने में जो सबसे बड़ा माहिर है, ज़रा इनके करतूत को देखा तो जाए। इनके करतूत को देखने के बाद ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में जो ये लोगों को नाम देते फिर रहे हैं, असल में इन दो नामों का हकदार तो ये दोनों बड़े जो गुरु बैठे हैं, ये गुरु घंटाल। सोचिए कि किस तरह पूरी दुनिया के अमन और शांति और माहौल को ख़राब करने के बाद ख़ुद को किस तरह ये पीसफुल और मॉरलिटी की तरफ अपने आप को ये लोग दिखाते हैं। सोचिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सवाल हैं। इस वक्त सवाल करने के लिए जिगर की ज़रूरत है। इस वक्त सवाल करने के लिए आपके पास किसी सामान या किसी चीज़ का होना ज़रूरी नहीं है, जितना आपके पास सवाल करने के लिए जिगर होना ज़रूरी है। इस वक्त ईरान ने भी खूब दिलचस्पी दिखाई है, ईरान जीते या हारे, मगर इतना तो सिद्ध हो चुका है कि ईरान इस वक्त जिस बेजिगरी के साथ लड़ रहा है और जिस बेदरीग और बेतैग लड़ रहा है, इस वक्त अच्छी तरह से इन दोनों को पता चल गया है कि जिस चीज़ पर उसने हाथ डाला है वो कोई छोटी चीज़ नहीं है, वो बड़ी चीज़ है। और मुझे लगता है कि इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद कहीं न कहीं ईरान ने ये समझ लिया था बहुत पहले कि एक न एक दिन हमारा हश्र होना है, और उस हश्र की तैयारी वो पूरी ज़ोरों शोर से कर रहे थे। और आज जो कुछ है वो आपके सामने है।